अस्सलाम वालेकुम पीर के याली मदद। आज की इस वीडियो में मुर्शद शहबाज कलंदर और एक मुल्तान की औरत का वाक़या है। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। मुर्शद शहबाज कलंदर कुछ अपने मुरीदैन के साथ जा रहे थे। अभी रास्ते में ही थे, रोज़ा रखा हुआ था, अफ्तारी का वक़्त आन पहुंचा था। तो फिर अफ्तारी रोज़ा खोलने के लिए कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करना था। कुछ साथी लकड़ियाँ लेने के लिए चले गए और कुछ साजो सामान लेने चले गए। मुर्शद शहबाज कलंदर के पास कुछ गंदम थी। आपने सोचा क्यों ना इसको पिसवा लिया जाए। पहले ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि लोग हाथों से बनी हुई ना चक्कियों पे गंदम पिसवाते थे। तो साथ ही एक घर था। मुर्शद शहबाज कलंदर ने सोचा क्यों ना इधर से पिसवा लिया जाए। उधर एक औरत मौजूद थी, वो गंदम पीस रही थी, तो आपने अपनी गंदम भी उसको दे दी। कि आप अल्लाह के जिक्र में मशगूल गर्दन झुकाए बैठे थे। आप सईद ज़ादे थे, सुभान अल्लाह। तो जैसे ही उस औरत को गंदम पकड़ाई तो वो आपकी तरफ देखना शुरू हो गई, आपको देखने लगी। आपने उस औरत को गंदम पकड़ाई और अल्लाह के जिक्र में मशगूल गर्दन झुकाए बैठ गए। इस तरह वो औरत आपकी तरफ देखने लगी। मुर्शद शहबाज कलंदर ना बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। तो मेरे मुर्शद पाक साईं शौकत अली कादरी कलंदरी का मुझे एक शेर याद आया। नूरन अला नूर है लाल सही शहनशाह, के नूरो नला नूर है लाल सही शहनशाह, बोध लाई फकर का नूर अली रहनुमा। इस तरह वो औरत आपको देखी जा रही थी। उस औरत के दिल में ना मलाल पैदा हुआ। उसने आपको बुरी नज़रों से देखा। शैतान के जाल में वो फंस चुकी थी। मुर्शद शहबाज गर्दन झुकाए अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे कि आपने देखा काफ़ी देर हो चुकी है, गंदम भी थोड़ी थी, अभी तक उसने मुझे आटा बना कर नहीं दिया। आपने गर्दन उठाई और उस औरत की तरफ देखा, वो वैसी बैठी हुई है, आपको देख ज़्यादा रही है और गंदम कम पीस रही है। तो आपने जैसी उसकी आंखों में देखा ना, बुराई देखी, तो आप जान गए। क्योंकि फ़कीर जो होता है ना, वो नज़रों से जान लेता है। तो आप जान गए। तो औरत के इरादे जान गए, बुरे इरादे जान गए। आप फ़ौरन से उठे और अपनी गंदम उठाई और दरवाजे की तरफ चल दिए। आप दरवाजे तक ही पहुंचे थे, वो औरत फ़ौरन उठ के आई और आपका रास्ता रोका। आपने उसको समझाने की कोशिश की कि तुम शादीशुदा हो। उसे सिराते मुस्तकीम पर लाने की कोशिश की कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने मर्द के सिवा किसी गैर महरम को बुरी नज़र से ना देखो। मगर वो औरत आपके समझाने के बावजूद ना मानी। उस औरत ने कहा, अगर मैं जो कुछ कहती हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। अगर तुमने वैसा ही ना किया तो मैं चिल्लाऊंगी, लोगों को बुलाऊंगी और तुम पे इल्ज़ाम लगाऊंगी। इस तरह वो जान चुकी थी कि ये अल्लाह का नेक बरगज़ीदा बंदा है, ये मेरे जाल में ऐसे आने वाला नहीं। उस औरत ने चिल्लाना शुरू किया। लोगों का एक मजमा इकट्ठा हो गया। उस जैसे लोगों का एक मजमा इकट्ठा हुआ, लोगों ने पूछा क्या हुआ है। तो उस औरत ने झूठे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए आप पर। तो इसी तरह लोगों ने कहा कि इसका फ़ैसला अब काजी ही करेगा। आपको और औरत को काजी के पास ले गए। काजी ने जब पूछा कि क्या हुआ है, उस औरत ने सब कुछ बताया। जो लोगों को झूठा बताया था वही कहा जो लोगों से कहा था। काजी ने अब मुर्शद शहबाज के कलंदर की तरफ देखा। मुर्शद शहबाज कलंदर ने काजी की तरफ देखा। आपका रोब दबदबा उस काजी पे तारी हुआ। काजी जान गया ये कोई अल्लाह का नेक बरगज़ीदा बंदा है, ये कोई आम बंदा नहीं। मगर लोगों का हजूम था। काजी ने कहा कि आप अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए क्या दलाइल पेश करेंगे। आपके पास कोई गवाह है? कोई बातों से बात नहीं बनेगी, आपको कोई गवाह पेश करना पड़ेगा। तो आप कलंदर नूरे किबरिया ने फरमाया, जी गवाह की बात है। ठीक है, इसी औरत का बच्चा जो कि शेर खार बच्चा, जो कि दूध पीता बच्चा झूले में लेटा हुआ था, जो ये सारा मुआजरा देख रहा था, तो मेरे पास तो वही गवाह है, मैं तो वही गवाह पेश कर सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं। सभी लोग हैरान कि शेर खार बच्चा क्या बोलेगा, वो क्या गवाही देगा, इसका मतलब आप झूठे हैं। तो आपने कहा
ٹھیک ہے، اگر آپ اس بچے کو بلوا سکتے ہیں، آپ اس بچے کو منگوا دیں یا لے آئے۔ اسی عورت کا شوہر جاتا ہے اور بچے کو اٹھا کے لے آتا ہے۔ آپ اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب شیر خواب بچے تھے تو نے اس کو طاقت دی تھی بولنے کی، آج اس بچے کو بھی طاقت دے بولنے کی، اور میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں، بچہ مسکراتے ہوئے، آپ اس بچے سے مخاطب ہوتے ہیں کہ سچ سچ بتا، تو نے جو کچھ دیکھا ہے۔ وہ بچہ دھیمی آواز میں نہیں، بلند آواز میں کہتا ہے میری ماں جھوٹی ہے، کہ میری ماں جھوٹی ہے۔ اس نے اس اللہ کے نیک برگزیدہ بندے سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے شیر کا بچہ اپنی زبان سے بولتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے پورے کا پورا مجمع حیران رہ گیا، حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ قاضی نے فوراً اپنی جگہ چھوڑی، جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا نا، فوراً اپنی جگہ چھوڑی، مشلہ شہباز قلندر کے پاس گیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تمام کے تمام اب لوگ مشلہ شہباز قلندر کی پیروی کرنے لگے۔ آپ سچے ثابت ہوئے۔ اس واقعے کو، اس معجزے کو دیکھ کر حیران کے حیران رہ گئے۔ لوگوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ پر ایسے حالات آ جائیں تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ثابت قدم رہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بے شک عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ۔ خدا حافظ۔